हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोगों के चैनल में। दोस्तों, आप मून नाइट की सीरीज देख ही रहे हो और नो डाउट आपको मजा आ रहा है। इसके बावजूद कि अभी तक मेन विलेन एमिट सामने आई नहीं है। अभी तक सिर्फ आर्थर हैरो को ही मेनली दिखाया गया है, मगर एमिट का अवतार हैरो एक्चुअली मून नाइट का कोई खास विलेन है ही नहीं। अब हाँ, सीरीज में वो काफी स्ट्रॉन्ग और बैडस दिख रहा है, लेकिन ये बस शुरुआत है। अभी तो मून नाइट के इससे भी स्ट्रॉन्ग और बैडस विलेन्स आने बाकी है, जिनमें से कुछ तो मून नाइट के आइकॉनिक विलेन्स हैं। जैसे पहला है द मिडनाइट मैन। अब मून नाइट से उल्टा ये बंदा ब्लैक एंड डार्क ब्लू कॉस्ट्यूम पहनता है, क्योंकि इसको छुप के काम करना होता है। मगर क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में एक चोर है, जिसको ऑलरेडी हमने सीरीज में देख लिया है। मिडनाइट मैन और कोई नहीं बल्कि एंटोन मोगट है, जिसी के पास मार्को और लैला सेंफू की सैक्रोफोगस के लिए गए थे। और एंटोन मोगट ही एक्चुअली आगे जाकर कॉमिक्स में मिडनाइट मैन बना था, एक ऐसा चोर जो रात को बड़े बड़े आर्ट पीसेस और आर्टिफैक्ट्स चोरी करता था, बिल्कुल बैटमैन की प्यारी कैटवुमन की तरह। मगर यह फर्क ये है कि ये चोरियां मिडनाइट मैन पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी एक्सक्लूसिव कलेक्शन में ऐड करने के लिए करता था। और हो सकता है कि सीरीज में एंटोन मोगट के पास जो सारे कलेक्शंस थे वो भी ऐसे ही चोरी के हो, और कॉमिक्स में वो आगे जाके मून नाइट का आइकॉनिक दुश्मन तब बना था जब वो चोरी के साथ साथ कत्लेआम भी करने लगा था, और जिसे ऑब्वियसली मून नाइट रोकने आया था। और मून नाइट के साथ उसकी पहली फाइट हुई थी और मून नाइट ने उसे पीट के पानी में फेंक दिया था, और नदी के पानी के कुछ टॉक्सिक वेस्ट के कारण उसका फेस परमानेंटली डिसफिगर्ड हो गया था। और इस नुकसान का जिम्मेदार वो पूरी तरीके से मून नाइट को मानता था, और इसी के बाद वो मून नाइट के जान के पीछे पड़ गया था। अब हालांकि मिडनाइट मैन के पास कोई खास सुपर पावर्स या सुपर एबिलिटीज नहीं है, मगर एज ए आम इंसान जितनी भी थी उसी से वो किसी भी कीमत पे मून नाइट को मारना चाहता था, जिस कारण से उसने एक और आइकॉनिक विलेन बुशमैन के साथ भी हाथ मिलाया था। मगर अफसोस, काफी बार मून नाइट पे हमला करने के बाद भी, उसे मारने की कोशिश करने के बाद भी वो अल्टीमेटली मून नाइट को मार नहीं पाता। नेक्स्ट है एक और आइकॉनिक विलेन बुशमैन। दोस्तों, मार्क स्पेक्टर ने अपनी पुरानी जिंदगी में एज ए मर्सनरी काफी कांड किए हैं, और उसकी मर्सनरी वाली हिस्ट्री उसे सिर्फ बहुत पैसा और किलिंग्स के लिए नहीं दी है, साथ ही में उसे कुछ बुरे से बुरे लोगों से दुश्मनी भी करवाई है। एंड अनफॉर्चुनेटली सबसे खतरनाक और बेरहम मर्सनरी ही एज ए दुश्मन उसके नसीब में आया है, जो है राउल बुशमैन, जिसने ऑलरेडी एक बार मार्क को मार डाला था। और उसी इजिप्शियन एक्सपेडिशन में मर्लिन, यानी मतलब जिसका नाम सीरीज में लैला है, उसके पिता को इसी बुशमैन ने बेरहमी से मारा था। और जब मार्क उसे रोकने गया था तब मार्क को भी उसने बेरहमी से मार के अधमरा करके रेगिस्तान में फेंक दिया था मरने के लिए, जहाँ ऑब्वियसली मार्क मरा नहीं, मून नाइट बन गया था। और उसी के साथ बुशमैन की पहली बार वहाँ पे फाइट हुई थी। और एक बेरहम मर्सनरी होने के साथ साथ बुशमैन न्यूयॉर्क का जालिम क्राइम बॉस भी था, जिसके साथ मून नाइट के एक अलग ही लेवल की दुश्मनी है। अब हालांकि बुशमैन भी एक आम इंसान ही है, मगर उसकी एनहांस स्ट्रेंथ, किलिंग स्किल, अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस, मेंटालिटी, बेरहमी, इंसैनिटी उसे मून नाइट का एक बैडएस विलन बनाता है। मून नाइट के साथ उसकी अनगिनत बार लड़ाई हो चुकी है, और हर बार वो मून नाइट के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुआ है। लिटरली बार बार पिट के वापस आके उसने मून नाइट का जीना हराम कर रखा है, और आगे जाके तो एक बार मर के फिर दोबारा जिंदा होके बुशमैन और भी ज्यादा खतरनाक और जालिम हो गया है। मगर एक्चुअली एज मून नाइट जनता के लिए बुशमैन उसका पहला विलन नहीं था, बल्कि उसका पहला आइकॉनिक विलन था वेयरवुल्फ। इतना कि मून नाइट को पहली बार इंट्रोड्यूस ही करवाया गया था वेयरवुल्फ बाय नाइट्स कॉमिक में। असल में अपनी पूर्वजों को मिले श्राप के कारण जैक रशल नाम का एक लड़का 18 साल के बाद उसी श्राप से नरभेड़िये में तब्दील हो गया था। खास करके जब जब रात को पूरा चांद निकलता था तब जैक एक खूंखार वेयरवुल्फ बन जाता था। इसके पास किसी भी दूसरे वेयरवुल्फ की तरह ही गजब लेवल की स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एंड्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी, शार्प क्लॉज और नुकीले दांत तो थे ही, साथ ही में वो नरभेड़िया बनने के बाद अपना कॉन्शियसनेस नहीं खोता था। मतलब वेयरवुल्फ बनने के बाद उसके पास पावर्स और दिमाग दोनों ही रहता था, जो लिटरली किसी को भी अपने नुकीले दांतों से चबा सकता था। और सबसे खास बात, उसे चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ चांदी के हथियारों से ही चोट पहुंचाया जा सकता है, अनफॉर्चुनेटली जिसका इस्तेमाल मून नाइट करता ही था। लेकिन इसके बावजूद भी वेयरवुल्फ मून नाइट का सिर्फ पहला विलन नहीं है, साथ ही में उसका सबसे खूंखार विलन भी है। नेक्स्ट, द मिडनाइट। नहीं, ये मिडनाइट मैन नहीं है, बल्कि ये एक और अलग कैरेक्टर है, जो है जेफ वाइल्डी। और आप मानोगे नहीं, द मिडनाइट पहले मून नाइट का एक साइड किक पार्टनर था, बिल्कुल जैसे बैटमैन का रॉबिन है। और जैसे जोकर ने रॉबिन जेसन टॉड को मार दिया था ना, वैसे ही सीक्रेट एम्पायर के ग्रुप ने मून नाइट का साइड किक मिडनाइट को मार दिया था, जिससे ऑब्वियसली मून नाइट लिटरली भड़क गया था और उसे लगा था कि उसका साइड किक मर चुका है। लेकिन एक्चुअली मिडनाइट मरा नहीं था, बल्कि उसे अधमरे हालत में ले जाके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे एक खास
साइबोर्ग बना दिया गया था। और बैटमैन के जेसन टॉड की तरह ही मिडनाइट को भी ये गलतफहमी हुई थी कि मून नाइट ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, और तब से ही ये मिडनाइट नामक साइबोर्ग कैरेक्टर बदले के आग में झुलस रहा है और मून नाइट का जान का दुश्मन बन गया है, जो किसी भी हालत में मून नाइट को मारना चाहता है। और सच में इस एडवांस साइबोर्ग से लड़ना मून नाइट के लिए बहुत मुश्किल होता था, और ऊपर से मून नाइट के प्रति उसका हेट्रेट इस फाइट को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता था। लेकिन वो जेसन टॉड की तरह सुधरा नहीं, बल्कि मिडनाइट अपनी आखिरी सांस तक मून नाइट को हेट करता रहा और उससे लड़ता रहा, सिर्फ और सिर्फ उसे मारने के लिए। मगर अल्टीमेटली मून नाइट ने उसे बहुत बहुत ब्रूटली मारा था। और आगे जाके ये भी पता चला था कि जेफ वाइल्डी एक्चुअली एक तरीके से द मिडनाइट मैन एंटोन मोगट का ही बेटा था। नेक्स्ट, शैडो नाइट। और ये कौन है पता है? ये है मार्क स्पेक्टर का खुद का बड़ा भाई रैंडल स्पेक्टर। पता है सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन अपने भाई मार्क के प्रति रैंडल का थोड़ा सा क्रोध बचपन से ही था, और बड़ा होके मार्क का ये भाई रैंडल स्पेक्टर एक धोखेबाज हरामी किस्म का इंसान बना था, जिसने अपने भाई के साथ साइड बाय साइड मिशंस में काम भी किया है। और ऐसे एक मिशन में काम करते वक्त उसने अपने ही भाई को धोखा देके उसके गर्लफ्रेंड लीजा को मार डाला था, और अपने टीम को भी धोखा दिया था। जिसके बाद मार्क का ये भाई एक ग्रेनेड का धमाका खा के आगे जाके एक खतरनाक सीरियल किलर बन गया था, जो हॉस्पिटल के नर्सेस को भी बेरहमी से मार के भाग गया था। और जिसके बाद एज ए हैचेटमैन इस सीरियल किलर ने ना जाने अपने कुल्हाड़ से कितने लोगों को बेरहमी से घोंप के मारा है। और जब मार्क को खोंसू की पावर्स मिली थी और वो मून नाइट बन गया था ना, तब जेलसों के पावर्स के लालच में वो भी उस टूम में गया था और उसे कुछ राज पता चली थी। जिसके बाद रैंडल स्पेक्टर ने अपने भाई की उन ताकतों को पाने के लिए और अपने भाई के मून नाइट मेंटल को छीनने के लिए अपने भाई मार्क को मार डालने की हर एक कोशिश करने लगा था। और फाइनली स्वान के जरिए एम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसने अपने अंदर मून नाइट की तरह पावर्स डाल दी थी, और साथ ही में मून नाइट की तरह एक सिमिलर कॉस्ट्यूम पहन के बन गया था मून नाइट का एक ट्विस्टेड इविल वर्जन, द शैडो नाइट, जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ थी, स्पीड थी, रिफ्लेक्सेस थी, और गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। और वो लिटरली मून नाइट का एक डार्क और खतरनाक काउंटर पार्ट बन गया था। मगर अल्टीमेटली आगे जाके मून नाइट और पनिशर ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की थी, और पनिशर ने किसी तरीके से अल्टीमेटली उसे मार दिया था। मगर आगे जाके वो दोबारा जिंदा हो गया, जिसके बाद वो बन गया है द नाइट शैडो। एंड नेक्स्ट, मूनशेड। और ये विलेन एक्चुअली मून नाइट का ही सबसे डार्क, ट्विस्टेड एंड इविल वर्जन है, द मूनशेड, जो मून नाइट के सबसे बड़े विलेन्स में से आता है। और ये मून नाइट का मल्टीवर्सल विलेन है, जो फ्यूचर से आया था, और मून नाइट के इसी मोस्ट इविल वर्जन को बनाया था एडम वॉरलॉक का फ्यूचर इविल वर्जन मेजेस ने। और ये शैतान मूनशेड अलग अलग यूनिवर्स में जाकर उनके लाइफ एसेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, ऑब्वियसली अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए। और उसने इतने सारे मून नाइट को मार के एब्जॉर्ब कर लिया था ना, कि पूरे मल्टीवर्स में अब बस कुछ गिने चुने मून नाइट से बचे हुए थे। जिसके बाद मेन यूनिवर्स का मून नाइट और एक और मून नाइट और मून मैन नामक एक वेरिएंट के साथ मिलके मेन मून नाइट ने बहुत मुश्किल से उसे रोका था। मगर प्रोबेबिलिटी ये है कि आगे जाके ये मूनशेड वापस आ सकता है। मगर इन सब के अलावा भी साथ में कुछ और मून नाइट के विलेंस भी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग और खतरनाक है, जिनका नाम भी मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि उनके बारे में भी ना बताना नाइंसाफी होगी। जैसे नेक्स्ट है ब्लैक स्पेक्टर, जो मून नाइट का सबसे लॉन्ग टाइम विलन रह चुका है। और इस बैडएस कैरेक्टर के पास भी कोई ताकत नहीं है, मगर बुशमैन की तरह इसके पास भी एनहांस स्ट्रेंथ, स्किल्स, प्लानिंग, पॉलिटिकल पावर्स और इंटेंस हरामीपंती है, जो उसे मून नाइट का एक नाक में दम कर देने वाला दुश्मन बनाता है। देन नेक्स्ट है मॉर्फियस, और ये है रॉबर्ट मर्कहम, जो अपने आप को रेयर वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक डॉक्टर के पास गया था, और उस डॉक्टर ने उसे ठीक करने के लिए उसके डीएनए को ऑल्टर करने वाली एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस कारण से वो एक आम आदमी से बदल के एक अजीब और क्रीपी दिखने वाला प्राणी बन गया था। इसलिए कहता हूँ कि अच्छे डॉक्टर्स दिखाओ। और ये जो कांड उसके साथ हुआ था ना, इसके बाद से उसे सोने की या नींद लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और उसके पास कुछ खास सायोनिक एबिलिटीज और कुछ बहुत ही यूनिक पावर्स आ गए थे। एंड देन नेक्स्ट है स्टेन्ड ग्लास स्कारलेट, और एक खूबसूरत मोहतरमा पूरी जिंदगी भर लोगों से अब्यूज्ड हुई, जिसके बाद आगे जाके लड़की अपनी पति को मार के फिर खुद मर के जब दोबारा जिंदा हुई, तब वो कुछ अनबिलीवेबल ताकतों को वेल्ड करने वाली एक गॉड लाइक बीइंग बन चुकी थी, और जिससे अकॉर्डिंग टू पावर्स लिस्ट के सबसे टॉप में होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये मून नाइट के लिए कोई खतरनाक विलेन है नहीं, क्योंकि वो ज्यादा विलेनियस है ही नहीं, बल्कि वो क्वाइट अ बिट एंटी हीरो टाइप की है, जो मून नाइट की जान के पीछे नहीं पड़ी हुई है, और ना ही मून नाइट को उससे ज्यादा खतरा है, मगर है वो बहुत पावरफुल। और नेक्स्ट है सन किंग। इसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं? ये मून नाइट का एक बैडएस प्रतिद्वंदी है, जो खोन्सू कबाब गॉड ऑफ सन अमोराक का एक मैनिफेस्टेशन है और बहुत पावरफुल है। लेकिन इसके साथ मून नाइट की ज्यादा दिन की दुश्मनी नहीं थी।
और खोंशू का बाप एमोनरा वो भी खोंशू के लिए और मून नाइट के लिए क्वाइट ऑफ विलेन टाइप का है। और साथ ही में खोंशू भी मार्क की जिंदगी का एक विलेन ही है। मगर आप कौन से विलेन को सीरीज में देखना चाहेंगे कमेंट करके बताना जरूर। और अगर आप लोगों को मून नाइट के बारे में कुछ खास बातें जाननी है तो ऊपर वाली वीडियो में क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आप लोगों को खोंशू की डिटेल ऑरिजिन जाननी है तो स्क्रीन के नीचे वाली वीडियो आपके लिए है, क्लिक कर लो और देख लो। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना और दूसरे के अच्छे काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।